जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन मानसी को जाना था क्रिसमस के डांस के लिए। तो उनका स्कूल का फंक्शन था जिसके लिए वो तैयार होने वाली थी, तो मैं जल्दी उठ गई। जल्दी क्या, स्कूल टाइम पे ही था। मॉर्निंग टाइम में आजकल इतना ठंड के मौसम में इतना फास्ट जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने उससे पूछ लिया क्या खाओगी, तो उसने कहा राइस फ्राई। तो जो रात का बासा चावल होता है उसी को हमने टमाटर प्याज के साथ फ्राई किया है। तो उसको हम राइस फ्राई बोलते हैं या बासे चावल का। तो स्पेशल गर्म चावल का नहीं, नॉर्मल। तो प्याज लहसुन अदरक जो भी था सारा ही मसाला मेरा, जो मतलब प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, ये सारे जो थे एक साथ में छोंक लगाकर मैंने उस मसाला डाल के भून लिया था, और उसके ऊपर ही मैंने चावल डाल दिए थे और मीठी नीम की पत्ती के साथ में। तो मेरा चावल जब तक तैयार हो रहा था तो यहाँ पर आ गए थे दूध वाले भैया। दूध वाले भैया से मैंने दूध की बोतल ले ली। वो बोतल में अलग सा लेके आते हैं, और मैं, क्योंकि उनकी गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी होती है, तो फिर मैं गंजी लेके जाऊँगी, फिर उसमें डाल के देंगे, तो वो बॉटल में ही लेकर आते हैं, तो बॉटल से मैं दूध ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ले लिया है दूध, मैंने छान लिया है, लग गया तुरंत, ताकि मुझे डबल से ना छानना पड़े। तो छान के दूध ले लिया है। दूध वाले भैया को दूध की बोतल दे आती हूँ। और यहाँ पर जब तक कि मेरी जो चावल फ्राई है वो बनना चालू है, तो मैंने जो चावल फ्राई किया था उसमें थोड़े से हरे मटर भी डाल दिए थे, ताकि मेरे जो हरे मटर वो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि मानसी को तो पसंद नहीं है, पर अभी इस टाइम पे हरे मटर मिलता है और हमें पसंद है, तो हमने सोचा हम भी खा लेंगे सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिए हरे मटर भी डाल दिया है, और यहाँ पे चावल अच्छे से, टमाटर को अच्छे से सब कुछ पकने के लिए छोड़ दिया है। चावल तो पका पकाया ही हुआ है। टमाटर भी पक्के कच्चे चल जाते हैं। मटर थोड़े से क्या है, इस टाइप से कच्चे अच्छे नहीं लगते, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं ना, तो थोड़े से मेच्योर नहीं होते जो मटर, वो मुझे खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं कच्चे। मैं ऐसा जो एकदम हार्ड हो जाते हैं वो मुझे बिल्कुल खाना पसंद नहीं है। तो वो जब अपन चूल्हे में पका ले रहे हैं, अच्छे से उसको फ्राई कर ले रहे हैं, तभी मुझे पसंद आते हैं। तो उसे पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। जब तक मैं बाकी के काम निपटा रही हूँ, जब तक मैं ध्यान भी रख रही हूँ कि मानसी को भी तैयार करना है, तो मैं पिंकी से बात भी कर रही थी फ़ोन में कि अगर आप फ्री हो तो फिर मैं मानसी को भेज दूँ। बेचारी ने उसको तैयार करने के लिए बोल दिया कि हाँ मैं तैयार कर दूँगी। तो मेरा सबसे बड़ा एक हेडेक बहुत अच्छे आराम से कम हो गया है। तो कैमरे को घुमाते हुए मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर मेरी सब्ज़ी, मतलब जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। तो अब मैंने सोचा कि चावल इसमें अब डाल देना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास भी अगर बासा चावल बचा हो तो आप प्याज काट लीजिए बारीक बारीक, हरी मिर्च काट लीजिए, हरा धनिया काट लीजिए, टमाटर काट लीजिए। तो ये इसको ऐसे फ्राई करके आप अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको ऊपर से नमकीन डाल के भी खा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं, हरे मटर डाल सकते हैं इसमें, आप चाहे तो फली के दाने भी फ्राई करके डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। पर अच्छा लगता है। अगर बासा चावल इस तरीके से फ्राई करके खा लो, गर्म भी हो जाता है और खाना भी हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। वरना ये क्या, यहाँ यहाँ घूमते रहता है चावल भी, कि कैसे बासा चावल कौन खाएगा कौन खाएगा। आप अगर इस तरीके से फ्राई कर लोगे तो ये सभी फैमिली को दो दो चम्मच दे दो, और गर्मा गर्म चाय दे दो ठंड के मौसम में, तो ये भी बहुत अच्छा पोहे की तरह ही लगता है। जैसे मान लीजिए कि पोहा नहीं है तो आप चावल का पोहा इस तरीके से बना सकते हैं घर पर। ये खाने में भी अच्छा लगता है और हेल्दी ही समझ लीजिए, क्योंकि वैसे भी तो बासा चावल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो इस तरीके से खिला जाता है तो दो दो चम्मच सभी खा लेंगे। आप नॉर्मल वाइट चावल देंगे खाने के लिए किसी को गर्म करके, तो बासा चावल कोई लेना नहीं चाहेगा। पर थोड़ा सा इस तरह के छोंक लगा देंगे, तड़का लगा देंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ मानसी के लिए चाय निकाल दे रही हूँ, और मानसी के लिए चाय जो निकाला मैंने वो ठंडा ही निकाला है, वो गर्म चाय नहीं पी पाएगी। टाइम कम है, तो मैंने बोला तुम मेकअप करने जाओगी तो फिर तुम जाके नहीं खा पाओगे, तो पहले तुम एक काम करो, ये इस तरीके से ले जा लो, पहले पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद ही तुम जाना तैयार होने के लिए। तो उसने बोल दिया मम्मी थोड़ा सा ही देना, पर मैं कहा थोड़े से मानने वाली हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा ही दिया। मैंने कब तक आती पता नहीं, पर उतनी चतरी है वो भी कि उसने भी नहीं खाया उतना, आधा छोड़ दिया था। सुबह सुबह खिलाता ही नहीं है, मौसम भी इतना ठंडा था, और सुबह सुबह से ठंड में नहा ली थी, तो उसको खिलाता भी नहीं। पर मैंने कहा कि नहीं तुम खा लो। बालों को खोलकर बैठ गई है ठंड में, क्योंकि सुबह सुबह हेयर वॉश भी कर लिया उसने, तो गीले बाल हैं और इतने सुबह सूखना है नहीं। उसको ज़बरदस्ती दिया मैंने, तब जाके खाया। और फूकते फूकते वो खा रही है, और मुझे देख रही थी मम्मी कब इधर उधर हो, मैं कब खाना छोड़ो भाग जाऊँ। देखो ये तैयार होके आ गई है, और डैडी से पूछ रही डैडी मैं कैसी लग रही हूँ, तो डैडी ने कहा अच्छी लग रही है। और नेल पेंट लगा के आई थी, जैकेट लेके आई थी, तो नेल पेंट भी उससे ख़राब हो गया। चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं तो सूख जाएगा तब ठीक हो जाएगा, अब जैसे भी करके डांस निपटा के आ जाओ बस। तो क्या पहन के जाऊँ क्या पहन के जाऊँ, कर इस चप्पल जूते, तो मैंने जूते पहन लो कौन देख रहा है। तो थोड़ा सा घर के अंदर आके थोड़ा सा घूम के मटक के आके मुझे दिखा दी मम्मी मैं कैसे दिख रही हूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से पिंकी ने तैयार किया था, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से साड़ी का उसने इस तरीके से पहनाया, और दुपट्टे का
बहुत ही बढ़िया उस कॉम्बिनेशन करके साड़ी बना के पहनाया और देखिए बहुत ही सुंदर लगी और बहुत मटक रही थी, वो बहुत नाच कूद कर रही थी। और उसको उसकी चाची ने बोला भी, पिंकी चाची ने, कि बेटा तू हमें से इंडियन कपड़े पहना कर खूब अच्छी लगती है करके, और कोई कुछ भी बोले तुझे ड्रेस चेंज नहीं करना है। और आज मेरी किटी भी थी, तो मानसी जैसे ही जाती है तो फिर मैंने बोला कि खाना पहले बना लिया, सरकार सारा काम कर लिया, अब मुझे फेस में कुछ लगाना चाहिए था, फेस पैक लगाना था। मेरे चेहरे के आसपास ना बहुत डार्कनेस आ गए थे, मोबाइल की वजह से ही आए होंगे, क्योंकि रात को काफ़ी लेट तक में मोबाइल देखना हो जाता है। एडिटिंग करने के लिए मोबाइल में पहले सारे ही वीडियो को, आपको पता है कि छोटे क्लिप को जोड़ना पड़ता है, लेना पड़ता है। साउंड भले ही बाद में दो, लेकिन वो टाइम थोड़ा लग ही जाता है मोबाइल में। तो मोबाइल को टाइम देने के चक्कर में हमारे आँखों के पास भी ना बहुत डार्कनेस आ जाती है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, कुछ भी तो नहीं है। तो थोड़ा सा याद आ गया कि हाँ, घर में मुल्तानी मिट्टी है, तो टमाटर है, तो थोड़ा दूध है, दूध ले लिया है, मलाई ले लिया है, थोड़ी सी हनी ले ली है, और सबको मिलाकर एलोवेरा के साथ में पीस लिया है। अगर आपके पास में अगर ऐसी पहले से प्लानिंग हो, क्योंकि मेरी प्लानिंग अचानक हुई थी कि ये फेस पे लगाती हूँ, मेरी प्लानिंग नहीं थी। अगर आपकी पहले से ही प्लानिंग हो तो आप इसको गुलाब जल से भिगो के पहले रखिएगा, तब वो सबसे बेस्ट रहेगा। पर मैंने ये इमीडिएटली किया तो देखिए तब भी ये घुल गया, लेकिन आप भिगो के रखेंगे तो वो ज़्यादा फेस पे अच्छा अच्छा असर करेगा गुलाब जल वाला। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैंने सारे ही फेस पे धीरे धीरे पूरे ही फेस पे मुझे कोट करना था, तो मैंने अच्छे तरीके से पूरे फेस पे लगा लिया है। और देखिए काफ़ी अच्छा ठंडा फील हो रहा था, और ठंड ठंड का मौसम है फिर भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोपहर का टाइम था। इसके वजह से मैंने इस तरीके से लगा लिया और मेरा फेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं किटी के लिए हो गई हूँ तैयार। और मैं आपको बता रही थी कि मैंने सिर्फ फेयर एंड लवली लगाया है फेस पे, क्योंकि कुछ लगाने के लिए मेरे पास मेकअप के लिए है भी नहीं, पाउडर और फेयर एंड लवली। और ये मेरा मेकअप होता है, ये गेटअप होता है। हर बार आप देखेंगे तो सिंपल फेस रहता है, लेकिन वो जो आंखों के नीचे डार्कनेस है ना, वो हल्की सी, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आ रहा था। लेकिन वो लगाने के बाद मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लिया। काफ़ी देर नहीं रख पाई मैं, क्योंकि ठंड का मौसम भी था, काफ़ी जल्दबाजी भी थी। तो 10-15 मिनट रखा, फिर धो लिया था। पर ठीक है, अच्छा ही दिख रहा था, उतना बुरा नहीं दिख रहा था। तो मैं हो गई हूँ तैयार, और उनके डैडी आ गए थे मुझे लेने के लिए, तो मैंने हाथ में शॉल रख लिया है। मानसी को ट्यूशन में छोड़ेंगे और हम लोग निकल जाएंगे। तो मानसी को बोला कि थोड़ा सा एक बार मेरे को पूरा मेरा दिखा दो लुक, कि मैंने आज क्या पहना हुआ है। तो मैंने ये ड्रेस ऑनलाइन मंगवाया हुआ है, और कीमत नहीं बताऊँगी। अगर आपको जानना हो, लिंक चाहिए तो ही बताऊँगी, अदरवाइज़ नहीं बताऊँगी। और फिर मैं पहुंच गई हूँ किटी वाले घर पर। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, जब मैं अंदर आ गई थी तब मुझे याद आया कि अरे मैंने तो कैमरा ही ऑन नहीं किया है। सभी लोग आने लगे और सबसे पहले मैं ही पहुंची थी। 4:20 को लास्ट टाइम था, 4 से 4:20 का टाइम था, और मैं 4:10 को पहुंची थी। और ये 4 के बाद ही आए, मतलब 4:10 के बाद ही आए थे लोग, तो मैं टाइम पे पहुंच गई थी। तो मेरे जाने के 5 मिनट बाद ही सभी कोई आए। तो ये सब कोई मिल रहे हैं, सबसे हाय हेलो कर रहे हैं एक एक से। और इनके घर में किटी थी। ये हमारे आज किटी के मेंबरों में इनके घर में आज किटी थी। और ये है, इनका नाम है कनिका मादान। इनके घर में किटी थी, बाकी सभी कोई आ गए हैं। और सबके रेड थीम थी, पर मैं तो रेड फॉलो नहीं करी, क्योंकि थीम के अकॉर्डिंग कुछ मिलता है नहीं, तो मतलब ही नहीं था। तो यहाँ पे क्रिसमस के नाम के ऊपर ही कुछ गेम रखा गया था, जो गेम खिलाई जा रही थी, पर मेरे को समझ में ही नहीं आया। पर मैंने कॉमेडी कॉमेडी मिली, इस बार मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ली खेलने में, बस नॉर्मली खेला और मैं हार गई। तो इतना कोई मतलब मेरा मन भी नहीं था, और मैं समझना भी नहीं चाह रही थी, और समझ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं, जैसे आपको खिलवाना खिलवा दो, खेल लेते हैं। उतना समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी देर तक वो गेम को समझाई सुई, मल्टीप्लाई वगैरह ये वो था। तो मुझे लगा कि आज तो क्लासेस लग गए हैं यहाँ पे। तो देखिए खेल खाल के हो गया है काफ़ी गेम। 2 गेम होते हैं, एक हाउजी होता है, और फिर थोड़ा डांस वांस होता है, थोड़े स्नैक्स वगैरह आते हैं खाने के लिए। फिर उसके बाद खाना होता है, और फिर हमारी छुट्टी हो जाती है। तो मतलब छुट्टी हो जाती है, मतलब कि हाँ, किटी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो अब थोड़ा सभी लोग बैठते हैं, इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और फिर बस खाए, हमारी किटी ख़त्म। तो ये इस तरह से डाइस के साथ खेला जाता है। और ये डाइस के साथ खेलने के बाद जीता कौन था, कौन जीता था मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई जीता था, कौन था। याद नहीं है मुझे कौन जीता। फिर ये सेकंड गेम था, तो मुझे जब वो याद नहीं है, तो जब मुझे याद आ जाएगा तो बता दूंगी कि फर्स्ट सेकंड कौन आया था। मुझे याद ही नहीं है कौन गेम खेला, क्योंकि मेरा मन ही उतना ये दिमाग नहीं चल रहा था कि गेम में भी नहीं था, किस चीज़ में भी। तो बस नॉर्मली बैठे थे, गेम खेले और अपने अपने घर आ गए थे। तो ये भी एक गेम था बहुत बढ़िया सा। तो हाँ, तो यहाँ पे हम गेम खेल रहे हैं, और दीदी हाय कर रही है। ये टीचर है, मतलब घर में ट्यूशन लेती हैं, लेकिन यहाँ पे सभी बहुत अच्छे हैं, अपने अपने तरीके से सभी कुछ ना कुछ करते ही हैं। हाउस वाइफ तो हैं ही कुछ लोग, लेकिन कुछ में रह के भी सब अपना अपना कुछ ना कुछ काम करते ही हैं, और ये अच्छा है। और देखिए यहाँ पे जो विनर हुआ था, हाँ ये विनर हुई थी, इसलिए उनको गिफ्ट भी मिला। अब जाके याद आया मुझे। देखिए जो जीत जाता है उनको ऐसे गिफ्ट मिलता है। तो ये सोप का ट्रे मिला है, टेबल ट्रे, बहुत बढ़िया सा। और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो जो
जो फर्स्ट सेकेंड है सबको गिफ्ट मिल चुका था। फिर हम लोगों ने थोड़ा फोटो सेशन किया और जब हमारी फ़ोटो खींच के हो गया तब हम लोगों ने खाना खाया। और खाने में जो मैंने सर्विंग में लिया हुआ था वो मैं अच्छे तरीके से आपको दिखा देती हूँ। कड़ी है, पापड़ है, सैलेड है, दाल मखनी है, मिक्स वेज है और 2 प्रकार के अचार है, पूड़ी है, रोटी है और हमारी राइस है, वो भी पूरे काजू किशमिश डाल के बिल्कुल बहुत ही यमी। तो ये हमारा खाना था आज का। थाली रखी हुई थी फुल। मैंने रोटी नहीं ली हूँ, ना ही सैलेड लिया है रात के टाइम पे। और मैं इतना कुछ खा नहीं पाती क्योंकि हमारा चाय के साथ में पकोड़े हो गए थे और जो पकोड़े थे काफ़ी हैवी ले लिया था मैंने, 2-3 खा लिए थे, जिसकी वजह से मैं फिर इतना नहीं कर पाई। तब भी हम लोग लोभ में आके खा रहे। देखिए जलेबी रह गई थी तो जलेबी मैंने बाद में बोला कि प्लीज़ जलेबी भी ला दो, तो हमारी जलेबी आ गई है। और ये हमारे साथ ये छोटी सी गुड़िया भी खाना खा रही थी, तो मैंने उसको जैसे ही कैमरा ऑन किया ना तो वो भागने लग गई थी, देखिएगा। तो ये हम लोग सभी कोई लोग हैं, देख लीजिए, सारे लोग, ज़्यादा बहुत सारे लोग नहीं, हमारी किटी में हम 10 लोग ही हैं। किटी में कम लोग हैं तो आज, और एक उसमें से एक कम आई हुई है। देखिए जैसे संकोच जाती, जैसे कैमरा ऑन करती हूँ ना, नहीं वो ऐसा मुंह कर लेती बेचारी। तो मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो बनाने दे बेटा, खा लो, तुम्हें हम मना नहीं कर रहे हैं। तो वो शर्मा रही थी, खा बेटा खा बोला तो उनकी मम्मी ने बोला देखो मैं सैलेड खा रही हूँ, आप भी खाओ उठा उठा के। काफ़ी बोलने के बाद फिर उसने उठाया पूड़ी और पूड़ी का टुकड़ा लेके खाना स्टार्ट करी। जब तक वो सोच रही थी खाऊं कि नहीं खाऊं, मेरा कैमरे में, मतलब सबको कैमरे में अच्छा दिखना है, खाते हुए कैमरे में नहीं आना है, नहीं तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। तो चुपचाप फिर खाने के मूड में थी तो वो खाने लग गई। और इसी तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे खाना पीना खाया और फिर अपने घर के लिए स्टार्ट कर दिया निकलना, क्योंकि जिनके जिनका खाना हो रहा था वो जाने लग गए थे। काफ़ी सामने हुई थी लेकिन ठंड की वजह से कोई रुकना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि घर में यहाँ पे खाना खा लो, फिर घर जाके बच्चों के लिए भी बनाना है, हस्बैंड के लिए भी बनाना है खाना, तो क्या हो जाता है कि खाना खाने के बाद बनाने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए हम लोगों ने जैसे ही खाना खाया फटाफट निकलने लग गए। मैं तो काफ़ी देर रुकी थी क्योंकि मुझे ये लेने आएंगे तभी मैं जाने वाली थी, इसलिए काफ़ी देर रुकी हुई थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।